हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण की जो सेकंड स्टेप होती है, दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं रूपांतरण या इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को अगर हम परिभाषित करना चाहें सरल शब्दों में तो कैसे परिभाषित करेंगे, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर। mRNA में स्थित आनुवांशिक सूचना का अनुवाद अमीनो अम्लों के निश्चित क्रमों के रूप में होना, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन का निर्माण होता है, रूपांतरण कहलाता है। कैसे हम इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं कि mRNA के अंदर जो आनुवांशिक सूचना है, mRNA के अंदर जो आनुवांशिक सूचना है वो उसमें स्थित क्षारों के क्रम के रूप में होती है, उसका अनुवाद होना है या ट्रांसलेशन होना है। किस रूप में? अमीनो अम्लों के निश्चित क्रमों के रूप में। ये विभिन्न अमीनो अम्ल हैं, इनका जो निश्चित क्रम है उस निश्चित क्रमों के रूप में उसका अनुवाद किया जाना है, ट्रांसलेशन किया जाना है, और उसी के द्वारा फिर जो है निर्माण होगा प्रोटीन का। तो आप आसानी से इसे समझ गए होंगे कि mRNA के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है उसके अंदर के क्षारों के क्रम के रूप में उस जेनेटिक कोड का अनुवाद किया जाएगा अमीनो अम्लों के क्रम के रूप में, और इस अमीनो अम्ल की जो निश्चित क्रम होंगे इससे एक श्रृंखला का निर्माण होगा जो किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेगी, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। अब ये बड़ी जटिल अभिक्रिया है, इसलिए इसको अध्ययन की सुगमता के लिए 4 चरणों में हम जो है विभक्त कर सकते हैं और उन 4 चरणों के माध्यम से हम इसको फिर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया के विभिन्न चरण क्या है। जो उसका फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, उसको हम कहेंगे अमीनो अम्लों का सक्रियकरण एवं tRNA से बंधन। पहली स्टेप ये होती है अमीनो अम्लों का सक्रियकरण एवं tRNA से बंधन। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर बॉन्डिंग टू tRNA। इसके बाद जो स्टेप नंबर सेकंड है, स्टेप नंबर सेकंड इसकी कहलाती है प्रारंभन या इनिशिएशन। स्टेप नंबर थर्ड इसकी कहलाती है दीर्घीकरण या इलोंगेशन, और स्टेप नंबर 4 कहलाती है समापन या टर्मिनेशन। इस तरह से 4 स्टेप में आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1। प्रथम चरण, स्टेप नंबर 1, इसमें मैंने बताया कि इसमें 2 घटनाएं होती हैं। पहला है कि अमीनो अम्लों का सक्रियकरण, प्रत्येक अमीनो अम्ल का सक्रियकरण होता है। अमीनो अम्ल का सक्रियकरण या इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो है बिखरे पड़े हैं कोशिका द्रव्य में। ये तो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर तो अनुलेखन हुआ था, यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में ये रूपांतरण की अभिक्रिया होनी है, और यहाँ पर ये अमीनो एसिड बिखरे पड़े हैं। अब इन अमीनो एसिड को जो है एक्टिवेट किया जाना है, इनको सक्रिय किया जाना है, उसके बाद ही ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है यानी प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इनको एक्टिवेट किए जाने का ये स्टेप है। तो ये एक्टिवेट होता है एक प्रकार के एंजाइम से, और एक्टिवेशन में इसके साथ जो है एटीपी भी जुड़ता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम सक्रियकरण की,
प्रत्येक अमीनो अम्ल के साथ एक एटीपी का अणु जुड़ जाएगा और उसके लिए आवश्यक होगा एक एंजाइम का, यहाँ पर उसे हम कहते हैं अमीनो एसाइल सिंथेसेज। अमीनो एसाइल सिंथेसिस नाम का एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा और अमीनो अम्ल का प्रत्येक अणु एक एटीपी से जो है मिलेगा और इसके बाद जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, उसे हम कहते हैं अमीनो अम्ल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स और एएमपी के अमीनो अम्ल से जुड़ने से ये अमीनो अम्ल जो है एक्टिवेट हो जाता है और अब तैयार हो जाता है अपने आगे की यात्रा के लिए। और आगे की इसकी यात्रा क्या होनी है, अब इस अमीनो अम्ल ने जुड़ना है टीआरएनए से। तो चलते हैं हम इसकी दूसरी प्रक्रिया पर। टीआरएनए से अमीनो अम्ल का बंधन, बॉन्डिंग ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। तो यहां पर आप देखेंगे ये अमीनो एसिड और एएमपी एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स बना है ये जो है सीधे बॉन्डिंग करेगा टीआरएनए से। टीआरएनए से जब बॉन्डिंग करेगा तो ये एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स तो बाहर आ जाएंगे और अमीनो अम्ल सीधे जुड़ जाएगा टीआरएनए से। तो अमीनो अम्ल का जो है बॉन्डिंग हो जाती है टीआरएनए से। प्रत्येक टीआरएनए जो है अपना एक विशिष्ट अमीनो अम्ल है उसी के साथ बॉन्डिंग करता है। इसी तरह से अमीनो अम्ल भी अपने विशिष्ट टीआरएनए के साथ ही बॉन्डिंग करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीआरएनए किसी भी अमीनो अम्ल के साथ बंधन कर देगा। हर एक टीआरएनए का एक स्पेसिफिक अमीनो अम्ल होता है और उसी स्पेसिफिक अमीनो अम्ल के साथ वो टीआरएनए बंधन करता है, बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, पहले अमीनो अम्ल एक्टिवेट हुआ, उसके बाद अमीनो अम्ल जुड़ गया टीआरएनए से और एक तरह का उन दोनों का एक बॉन्डिंग बन गई। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से टीआरएनए अमीनो अम्ल के साथ जुड़ जाता है और अब ये जो इनका संबंध बना है टीआरएनए का, टीआरएनए ने अमीनो एसिड को पकड़ लिया है। अब ये जाएगा प्रोटीन संश्लेषण की साइट पे जहाँ पर कि अभी अमीनो अम्लों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगा। उसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।